एक आदमी प्रयास कर रहा है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको टिकट मिलेगा। जिसको टिकट मिलेगा बचे हुए लोग उनका समर्थन करेंगे। देखिए 20 साल से रहे हैं वो, ठीक है। पार्टी भी देखती है कि किसका कितना स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना पसीना बहा रहा है। तो ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा और उनका विरोध अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो विरोध तो होगा ही। आप देख रहे हैं BN24 लाइव, सच्ची और पक्की खबर। युवाओं ने नारा लगाया इस बार रवि रंजन की। देखिए ये जो आज जो एनडीए की बैठक थी डाक बंगला में, ये बैठक जो है हम लोगों ने एनडीए के बैठक में हम लोगों ने शिरकत करने के लिए हम सभी युवा एक साथ आए और ये जो युवा थे प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक गांव से कुछ न कुछ सबकी संख्या थी। हम लोग लगभग 2-2.5 हज़ार लोगों की संख्या बल के साथ वहाँ पहुँचे थे और ये जो संख्या बल था ये दिखाता है कि एनडीए की जीत इस बार पुनः कन्फर्म है और हम लोग फिर से यहाँ चुनाव जीतेंगे और हम युवा जो हैं हम सब साथ चलते हैं। क्या जरूरत पड़ गया कि 5 वर्ष में कभी भी एनडीए का सम्मेलन नहीं किया गया? नहीं, ये जो है जब भी चुनाव आता है, इस बार ये नया प्रयोग है। इस चुनाव में ये प्रयोग हुआ कि एनडीए का जो है बैठक हर एक विधानसभा में किया जाए और उसी क्रम में जो है बाढ़ विधानसभा में भी ये बैठक हुई और इसमें जो है हमारे स्टेट के जो लीडर हैं वो आते हैं पांचों पार्टी के और वो पांचों पार्टी के लीडर मिलकर जो है अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देते हैं, बताते हैं कि हमने क्या किया और आगे कैसे चुनाव लड़ना है। तो इसी क्रम का ये एक हिस्सा था। विकास का कार्य रुका हुआ, क्या करेगा? ज्ञानी का विरोध भी। देखिए 20 साल से रहे हैं वो, ठीक है। पार्टी भी देखती है कि किसका कितना स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना पसीना बहा रहा है। तो ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा और उनका विरोध अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो विरोध तो होगा ही। क्या लगता है इसके बारे में? हर एक आदमी प्रयास कर रहा है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको टिकट मिलेगा। जिसको टिकट मिलेगा बचे हुए लोग उनका समर्थन करेंगे। क्या किसी से बातचीत हुआ टिकट के लिए? निश्चितन जब हम काम करते हैं तो अपने नेताओं से मिलते हैं, स्टेट लेवल के नेताओं से भी मिलते हैं और वहाँ भी मिलते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी को पहले बता दिया जाता है कि आपको टिकट मिलेगा। वो लोग निर्णय लेते हैं अपने काम के आधार पे। हम लोगों का जो काम है, हम जो कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं वो उसी आधार पे जो है निर्णय लेते हैं। इसके लिए सर्वे एजेंसी भी है जो सर्वे करती है, सर्वे का भी एक आधार होता है। तो निश्चितन जो ज़्यादा अगर गाँव में घूमेगा, विधानसभा में घूमेगा तो सर्वे में भी वही लोग आएंगे सामने। यानी उम्मीद है निश्चितन बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे। जनता का कहना है कि चुनाव के बाद ये सब जुमलेबाजी बंद हो जाता है, जो वर्तमान होते हैं वही रहते हैं। देखिए ऐसा है कि हम पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये 6 वर्षों में हम आ रहे हैं तो हमने 2 रूप लाइन खींचा हुआ है कि चुनाव से पहले क्या करेंगे और चुनाव के बाद क्या करेंगे। तो जो चुनाव से पहले करेंगे वो लगातार कार्य चल रहा है। तो जुमलेबाजी अगर रहती तो ये काम अभी चलता ही नहीं। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम चुनाव जीतेंगे तभी कुछ करेंगे। हमने बताया कि हम चुनाव से पहले भी कुछ कर रहे हैं और वो काम चल रहा है। हमारी वाइफ डॉक्टर है और कोई ऐसा दिन नहीं है जब बाढ़ से 3-4-5 लोग जाकर वहाँ अपने आँखों का ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं, अपने आँखों का इलाज नहीं करा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो विकलांग हैं जिनको सर्टिफिकेट नहीं है, उनका सर्टिफिकेट हम बनवा रहे हैं। जो सर्टिफिकेट है उनको अगर कोई मोटर गाड़ी या कोई उपकरण नहीं मिला हुआ है तो वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। जिनका वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बंद है, नहीं बना है और वो एलिजिबल हैं तो उनको हम वो काम करवा रहे हैं। तो ये काम पहले से चल रहा है। जुमलाबाजी तो तब होता है जब हम ये कहते हैं चुनाव जीत कर आएंगे तो क्या करेंगे। तो अभी तो चुनाव जीता नहीं, तब ये हम काम कर रहे हैं। चुनावी साल में जनता को क्या करेगा? चुनावी साल में बस यही कहना है कि बस अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। जिस कैंडिडेट हर एक आदमी का अपना सामान्य ज्ञान है, कॉमन सेंस है, उससे डिसाइड कीजिए और अच्छे कैंडिडेट के लिए उनके साथ आइए, पीछे आइए। जब कैंडिडेट ताकत से जीत कर जाएगा तो वैसा ही कैंडिडेट जाके मंत्री भी बनता है। तो जब मंत्री बनेंगे तो यहाँ योजनाएं भी ज़्यादा आएंगी। बाढ़ के लिए पुराना मांग रहा जिला, जब जब चुनाव आता है तो ये बहुत बड़ा निश्चितन बाढ़ को जिला होना ही चाहिए और अब तक क्यों नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन इस बार अगर हम चुनाव जीते तो निश्चितन ये अगले बार के चुनाव में ये कोई मुद्दा नहीं रहेगा, जिला बन जाएगा ये।